ब्रांच अकाउंट्स, शाखा लेखें। बड़े पैमाने पर फुटकर व्यापार को संगठित करने के लिए व्यावसायिक संस्थाएं अपने व्यवसाय को देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर विस्तृत करना चाहती हैं, तो वे इसके लिए अपने व्यापार की विभिन्न शाखाएं स्थापित करती हैं। ये शाखाएं अलग अलग स्थानों पर सामान्यतः एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, क्रय अथवा विक्रय करती है। व्यवसाय के प्रमुख कार्यस्थल को प्रधान कार्यालय, हेड ऑफिस कहते हैं, तथा प्रधान कार्यालय से विभिन्न स्थानों पर स्थित शाखाओं का नियंत्रण किया जाता है। एक हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस सभी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है। व्यापार में प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के बीच वर्ष भर अनेक प्रकार के ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, जिनको प्रधान कार्यालय तथा संबंधित शाखाओं की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है। शाखाओं के व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करने के दृष्टिकोण से शाखाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आश्रित शाखाएं, डिपेंडेंट ब्रांचेस। दूसरा है स्वतंत्र शाखाएं, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब पहले आश्रित शाखाएं, डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी शाखाएं जो अपने व्यवहारों को हिसाब किताब के लिए लेखा पुस्तकें पूर्ण नहीं, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार पूर्ण नहीं रखती है, अपितु उससे संबंधित व्यवहारों का लेखा प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ही रखा जाता है। ऐसी शाखाओं को लेखा शास्त्र में आश्रित शाखाएं, डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। आश्रित शाखाएं एक ही प्रकार, एक ही शहर, एक ही राज्य या एक ही देश की सीमा के भीतर कार्य करती हैं। अब दूसरी शाखाएं होती है स्वतंत्र शाखाएं, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। ऐसी शाखाएं जो अपने व्यवहारों के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर पूर्ण लेखा पुस्तकें रखती हैं। ऐसी शाखाओं को लेखा शास्त्र में स्वतंत्र शाखाएं, इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। ऐसी शाखाएं देश के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत हो सकती है या विदेशों में भी कार्यरत हो सकती है। आश्रित शाखाएं, डिपेंडेंट ब्रांचेस। इस प्रकार की शाखाओं के अधिकार प्राय सीमित होते हैं तथा प्रधान कार्यालय और शाखा के मध्य समझौते जो होता है उसके ऊपर निर्भर करते हैं इनके अधिकार। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखाओं को माल भेजा जाता है। प्राय शाखाओं को अन्य किसी स्थान से माल खरीदने का अधिकार नहीं होता है। शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार माल का विक्रय किया जाता है। सामान्यतः शाखाओं को केवल नकद बिक्री का ही अधिकार होता है। विशेष परिस्थितियों में शाखा को उधार बिक्री का अधिकार भी दिया जा सकता है। नकद बिक्री से अथवा देनदारों से प्राप्त रकम को शाखाएं तुरंत हेड ऑफिस को भेज देती हैं या किसी स्थानीय बैंक में जो हेड ऑफिस का अकाउंट खुला हुआ है उस अकाउंट में इस राशि को जमा करा दी जाती है। शाखाओं के खर्चे का भुगतान प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। शाखाओं के फुटकर खर्चे के लिए कुछ रकम शाखा मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को अग्रिम रूप से दी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आश्रित शाखाएं हैं उनको अधिकार बहुत कम होते हैं और ये हेड ऑफिस और उनके ब्रांच के बीच में जो समझौता होता है उस पर डिपेंड करते हैं कि उनके क्या अधिकार रहेंगे। हेड ऑफिस ही उन ब्रांचेस को माल भेजता है। इन ब्रांच को बाहर से माल परचेज करने की अधिकार नहीं होती है और ये सामान्यतः नकद ही बिक्री करती है। उधार बिक्री का इनको अधिकार नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में इनको उधार बिक्री का अधिकार भी हेड ऑफिस दे सकता है। अब नकद बिक्री से जो इनके पैसे जमा होते हैं, जो भी रकम जमा होती है नकद बिक्री की, और देनदारों से जो राशि प्राप्त होती है उसको वो क्या करते हैं, हेड ऑफिस को तुरंत भेजते रहते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि हेड ऑफिस का जो
स्थानीय ब्रांच बैंक की ब्रांच में जो खाता खुला हुआ है उसमें ये पैसे अमाउंट जमा करा सकते हैं। शाखाओं के खर्चे हेड ऑफिस द्वारा वहन किए जाते हैं, हेड ऑफिस इनको चुकाएगा। ब्रांच मैनेजर को कुछ राशि अग्रिम दे सकते हैं फुटकर खर्चों के लिए, जिससे वो छोटे खर्चे हैं उनको पेटी कैश से पे कर सकता है। अब हम देखेंगे कि आश्रित शाखाएं डिपेंडेंट ब्रांचेस अपने यहाँ किस प्रकार की पुस्तकें रखती हैं। यह तो हमने अध्ययन किया कि ये पूर्ण पुस्तकें नहीं रखती है, अपूर्ण पुस्तकें रखती है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार पुस्तकें नहीं रखती है, बल्कि कुछ स्मरणार्थ पुस्तकें, मेमोरेंडम बुक्स और एक कैश बुक, ये दो तरह की बुक्स रख लेती है, उससे जिनका काम चलता रहता है। इस प्रकार की शाखाएं अपने व्यवहार को दर्ज करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली की पुस्तकें नहीं रखती है, बल्कि कुछ स्मरण पुस्तकें एवं रोकड़ बही आदि रखती है। स्मरण पुस्तकों में स्टॉक रजिस्टर व फुटकर खर्चों के हिसाब वाली बही रखती है। रोकड़ बही में दैनिक रोकड़ की प्राप्ति और प्रतिदिन प्रधान कार्यालय को प्रेषित की गई रकम अथवा प्रधान कार्यालय के स्थानीय बैंक खाते में जमा कराई गई रकम की सूचना होती है। यदि शाखाओं को उधार बिक्री का भी अधिकार है तो शाखाएं खाता बही में देनदारों के खाते भी रखती है, जिसमें उधार बिक्री से संबंधित सभी व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। और थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर इस प्रकार की शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को अपने ग्राहकों को उधार बेचने संबंधी और शाखा द्वारा चुकाए गए फुटकर खर्चों संबंधी व्यवहारों की सूचना हेड ऑफिस को भेज दी जाती है। हेड ऑफिस में जब ये सूचना प्राप्त होती है तो हेड ऑफिस इन ट्रांजैक्शन की एंट्री अपने यहाँ पर पुस्तकों में कर लेते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आश्रित शाखाएं डिपेंडेंट ब्रांचेस अपने यहाँ कुछ स्मरण पुस्तकें और कैश बुक, ये दो ही प्रकार की पुस्तकें रखती हैं। स्मरण पुस्तकें हो गई, स्टॉक रजिस्टर हो गया, और फुटकर खर्चे के हिसाब के लिए एक बुक रख लेते हैं। तो ये तो स्मरण पुस्तकें हो गई, और एक कैश बुक रखते हैं। कैश बुक में सारी जो भी रकम प्राप्त होती है प्रतिदिन उसकी एंट्री होती है, और हेड ऑफिस को जो अमाउंट सेंड की जाती है उसकी एंट्रीज भी इस कैश बुक में कर ली जाती है। यदि ब्रांच को उधार बिक्री का अधिकार है तो अपने यहाँ पर वो देनदारों के अकाउंट्स भी रखेगी, और कुछ कुछ समय के अंतराल पर अपने यहाँ पर जितनी उधार बिक्री हुई है देनदारों को उसका लेखा, और जो खर्चे ब्रांच में हुए हैं उनका लेखा वो हेड ऑफिस को भेजते रहते हैं, और हेड ऑफिस जो उनसे सूचना प्राप्त होती है उसका लेखा अपनी बुक्स में करते रहते हैं।